हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की बात। ठीक है, पहले क्वेश्चन 30 को देख लेते हैं। यहाँ है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का हमें यूज नहीं करना, और एक लॉन्ग वायर है, थिन वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी गिवन है उसकी लैम्डा। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ पता करना है किसी नियर पॉइंट पे जो कि आउटवर्ड होता है जनरली, है ना। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का यूज नहीं करना, केवल इंटीग्रेशन मेथड से ही हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ओके, तो ये आपको वीडियो में मिलेगा, इसका हम लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं ना। उसका लिंक वीडियो को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मिल जाएगा, और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए। वहां कंप्लीट डेरिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है। एक इनफाइनाइट लेंथ का लीनियर चार्ज वायर है और उसके लिए किसी नियर अबाउट पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उस कंडीशन में। ठीक है, तो आप वहां से इस वीडियो को देख लेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है ऑलरेडी, पहले हम कर चुके हैं इसको डेरिवेशन की फॉर्म में। फिर से एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे दिया है बिकॉज एनसीईआरटी में इसका आर्टिकल नहीं था, है ना, विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से तो एनसीईआरटी में इसका आर्टिकल है, लेकिन इंटीग्रेशन मेथड से इस क्वेश्चन का आर्टिकल नहीं था। वो हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं इंटीग्रेशन मेथड में। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की। यहाँ है इट इज नाउ बिलीव्ड दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर, है ना। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, है ना। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। मिलके क्या बनता है, एटम। एटम मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स, है ना। और मॉलिक्यूल से कौन बनता है, मैटर। ओके, तो ये कंपोजिशन होता है कुछ ऐसा, आप जानते हो इसे, है ना। But now it is believed that protons and neutrons are themselves built out of more elementary units called quarks. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटी यूनिट मानते हैं हम, एलिमेंट्री यूनिट्स होती हैं ये दोनों ही, इनसे छोटा कोई नहीं होता पार्टिकल। लेकिन अब क्या माना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद किसी दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिसको हम कहते हैं क्वार्क। ये बता रहे हैं यहाँ पे, क्वार्क से मिलके बनते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब कितने क्वार्क होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, अब प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क ईच, है ना। एक प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलके बनता है। ये एक प्रोटॉन है, इसमें 3 क्वार्क होते हैं, 3 क्वार्क। ऐसे ही एक न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क होते हैं। ठीक है, 3 क्वार्क से मिलके एक न्यूट्रॉन बनता है, 3 क्वार्क से मिलके एक प्रोटॉन बनता है ना। 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। अब क्वार्क्स भी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। बात करते हैं हम यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरीके से सिस्टमेटिकली। एक प्रोटॉन है, ओके, प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलके बन रहा है, 3 क्वार्क से मिलके प्रोटॉन बन रहा है। 3 क्वार्क्स ऐड होंगे तब जाके एक प्रोटॉन हमें मिलेगा। 3 क्वार्क से मिलके एक प्रोटॉन बन रहा है। ऐसे ही न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलके बन रहा है। ओके, 3 क्वार्क्स ऐड होंगे तब जाके एक न्यूट्रॉन बनेगा। तो ये बात हम यहाँ पे समझ चुके हैं। आगे बता रहे हैं ये, द सो कॉल्ड अप क्वार्क डिनोटेड बाय यू ऑफ चार्ज दिस। इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब हम क्वार्क की बात कर रहे हैं। क्वार्क भी 2 तरह के बताए हैं इन्होंने, है ना। क्वार्क भी 2 तरह के हैं, सो कॉल्ड अप क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क, और दूसरा बताया है इन्होंने यहाँ पर डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क, इसके 2 टाइप्स होते हैं। अप क्वार्क को हम U से डिनोट करते हैं, डाउन क्वार्क को हम D से डिनोट करते हैं। अप क्वार्क का चार्ज गिवन है ये +2/3 E। E क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19, आप जानते हो अच्छी तरह से, है ना।
बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में समझाता। सबसे कम चार्ज इतना होता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास या प्रोटॉन के पास। लेकिन अब इसको भी यहाँ पे फ्रैक्शन कर दिया, इसका भी फ्रैक्शन कर दिया। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा था कि मिनिमम वैल्यू ये रहती है किसी भी चार्ज के पास, है ना, लेकिन इससे छोटी वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 2/3 ई है ना, ई का भी 2/3 टाइम्स हो गया, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में बना दिया। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा था हमने कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है ना, चार्ज क्वांटाइज होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटाइज यूनिट है वो और छोटी हो गई, है ना, +2/3 ई। अच्छा, एंड द डाउन क्वार्क डी ऑफ चार्ज दिस, और डाउन क्वार्क का जो चार्ज है वो है -1/3 ई, -1/3 ई। ओके, टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन्स बिल्डअप ऑर्डिनरी मैटर, मीन्स क्वार्क किसे बना रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, क्वार्क बना रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, साथ में क्वार्क के अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो ऑर्डिनरी मैटर बनता है। पहले कौन बनाते थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनाते थे मैटर को, लेकिन अब क्वार्क अप और डाउन वाले क्वार्क मिलके इलेक्ट्रॉन के साथ मैटर को बनाएंगे। ओके, ये बता रहे हैं यहाँ पे। क्वार्क ऑफ अदर टाइप्स हैव आल्सो बीन फाउंड, कुछ दूसरी तरह के क्वार्क्स भी पाए जाते हैं, विच गिव राइज टू डिफरेंट अनयूजुअल वेराइटीज ऑफ मैटर। तो कुछ डिफरेंट अनयूजुअल वेराइटीज हैं मैटर की, उनके लिए कुछ अलग तरह के क्वार्क्स भी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ केवल अप और डाउन क्वार्क की बात कर रहे हैं जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं, इनके कॉम्पोजिशन है। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, सजेस्ट अ पॉसिबल क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन जो है 3 क्वार्क से मिलके बन रहा है, ऐसे ही न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलके बन रहा है न्यूट्रॉन, है ना। तो इनका कंपोजिशन कैसे है, कंपोजिशन मींस कितने अप क्वार्क होते हैं प्रोटॉन जो बनता है और कितने डाउन क्वार्क होते हैं। हो सकता है कि एक अप क्वार्क हो और 2 डाउन क्वार्क हो, किसमें, प्रोटॉन में, या फिर 2 अप क्वार्क हो या फिर 1 डाउन क्वार्क हो, ऐसा हो सकता है ना। कंपोजिशन हमें नहीं पता, वही कंपोजिशन हमें पता करना है कि प्रोटॉन में कितने अप क्वार्क होते हैं और कितने डाउन क्वार्क होते हैं। ऐसे ही न्यूट्रॉन में पता करना है कितने अप क्वार्क होते हैं, हो सकता है 1 अप हो और 2 डाउन हो, या फिर हो सकता है कि 2 अप क्वार्क हो और 1 डाउन क्वार्क हो। ये हम कंपोजिशन नहीं जानते, दोनों का ही कंपोजिशन हम नहीं जानते, यही हमें एनालाइज करना है कि कितने अप होते हैं प्रोटॉन में, कितने डाउन होते हैं, और ऐसे ही न्यूट्रॉन में कितने अप क्वार्क होते हैं और कितने डाउन क्वार्क होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन है दोनों का ही, अप और डाउन का, तो इसी लॉजिक का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में और पता करेंगे अप और डाउन क्वार्क्स का नंबर। देखिए, प्रोटॉन के पास चार्ज कितना रहता है, E, और न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, चार्ज। किसके पास, प्रोटॉन के पास E रहता है और न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है ना। E मीन्स 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हमें नहीं पता, चलिए मान लेते हैं कि प्रोटॉन में n अप क्वार्क मान लिए हमने, n अप क्वार्क किस में होते हैं, प्रोटॉन में। मान लिया 3 में से n अप क्वार्क होते हैं, हमें नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन n मान लिया हमने। तो डाउन क्वार्क कितने बचे, जब 3 तो टोटल क्वार्क हैं, इन 3 में से n अप क्वार्क हो गए, तो डाउन कितने बचेंगे, 3 - n डाउन क्वार्क बचेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर n अप क्वार्क होते हैं 3 में से, है ना, तो डाउन क्वार्क कितने बचेंगे, 3 - n। अच्छा, एक बात बताइए, n अप क्वार्क के पास, एक अप क्वार्क के पास इतना चार्ज होता है, तो n अप क्वार्क के पास इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे n की, तो n अप क्वार्क के पास कितना चार्ज हो जाएगा, n × 2/3 E। ओके, डाउन क्वार्क के पास, एक के पास इतना चार्ज होता है, तो 3 - n डाउन क्वार्क के पास कितना चार्ज हो जाएगा, 3 - n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 - n और -1/3 E। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अप और डाउन मिलके एक प्रोटॉन बना रहे हैं, तो जितना चार्ज अप और डाउन क्वार्क पे मिलके है उतना ही एक प्रोटॉन के पास है, तो ये दोनों चार्ज मिलके क्या बनाएंगे, E। क्योंकि ये दोनों अप और डाउन मिलके प्रोटॉन बना रहे हैं, तो ये दोनों चार्ज भी तो मिलके प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो कर लेते हैं यहाँ पे इस चीज को सॉल्व, कैसे कर लिखेंगे हम, n × 2/3 E प्लस दिस वैल्यू 3 - n और -1/3 E
मल्टीप्लाई में है ये चीज़, इक्वल्स टू ई। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये दोनों मिलके एक प्रोटॉन बना रहे हैं, तो इन दोनों का चार्ज मिलके एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। इन दोनों का चार्ज मिलके एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो एन अप क्वार्क पे कितना चार्ज है, इतना। 3 माइनस एन डाउन क्वार्क पे कितना चार्ज है, इतना। दोनों को ऐड करके हमने ई के इक्वल कर दिया, क्योंकि प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है, ई की वैल्यू होती है ये। यहाँ से हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ से हमें निकालना है एन की वैल्यू। सिंपल, देखिए ई को हम कैंसिल आउट कर देंगे दोनों साइड से कॉमन लेके, कौन बचेगा, और 1/3 को भी कॉमन ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ कौन बचेगा, 2n, और ई को भी कॉमन ले लिया, e/3 को कॉमन ले लिया हमने, 2n बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3 माइनस n, और देखिए ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस प्लस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस हो गया, माइनस, और e/3 तो कॉमन आ ही गया है, इक्वल्स टू ई से ई कैंसिल हो जाएगा, दिस ई और दिस ई कैंसिल, ये कैंसिल कर दिया ई से ई को हमने, ई से ई को कैंसिल कर दिया, और 3 इधर पहुंच जाएगा, यहाँ कौन बचेगा, 2n माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस n इक्वल्स टू ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2n और n कितने हो गए, 3n, 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो ये माइनस का 3 इधर चला जाएगा, तो प्लस 3 हो गए, और मिलके हो गया ये 6, तो n इक्वल्स टू 6/3 दैट इज 2। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2। प्रोटॉन के लिए हमने निकाल लिया, n की वैल्यू कितनी है, 2। इट मीन्स अप क्वार्क कितने होते हैं प्रोटॉन में, 2, और डाउन क्वार्क कितने होंगे, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, क्योंकि n की वैल्यू ये है ना, 3 माइनस 2 कितना हुआ, 1। एक डाउन क्वार्क होता है और 2 अप क्वार्क होते हैं, किसमें, प्रोटॉन में। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है। ठीक है, तो ये वाला कंपोजिशन नहीं है। ओके, तो हमने यहां निकाल लिया प्रोटॉन कैसे बनता है, 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से। प्रोटॉन का कंपोजिशन हमने निकाल लिया। ऐसे ही अब हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे। देखिए, ऐसे ही हमने यहां पे मान लिया, चलिए, कि न्यूट्रॉन भी n अप क्वार्क से मिलके बन रहा है। ओके, अगर न्यूट्रॉन में 3 में से n अप क्वार्क हैं, तो डाउन क्वार्क कितने होंगे, 3 माइनस n डाउन क्वार्क होंगे। ऐसे ही इसमें, किसमें, न्यूट्रॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन में भी इतने ही, ये 0 चार्ज होता है इसके पास, न्यूट्रॉन के पास, है ना। n अप क्वार्क इसमें माने थे, इसमें भी n अप क्वार्क, 3 माइनस n डाउन क्वार्क माने, इसमें भी 3 माइनस n डाउन क्वार्क। चार्ज इतना होता है n अप क्वार्क के पास, और डाउन क्वार्क के पास इतना होता है चार्ज। ये दोनों चार्ज मिलके E बना रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों चार्ज मिलके 0 बनाएंगे। सिंपल है, यहाँ प्रोटॉन था तो टोटल चार्ज किसके इक्वल आ रहा था, E के इक्वल। लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों का जो चार्ज है, ये वही तो है इक्वेशन अभी हमने जस्ट किया है, इन दोनों का चार्ज मिलाया है ना, अप और डाउन का, अप और डाउन का हमने चार्ज मिला दिया। वो E के बराबर था प्रोटॉन में, लेकिन न्यूट्रॉन में ये 0 के बराबर हो जाएगा। यही इक्वेशन रहेगी, यही इक्वेशन रहेगी। बस हमें इसमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, और ये E है, ये E है यहाँ पे, है ना। बाकी का अब सॉल्व कर लेते हैं बचा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इन दोनों का जो चार्ज होगा, ये दोनों मिलके जब न्यूट्रॉन बना रहे हैं, तो इन दोनों का जो चार्ज मिलके होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इन दोनों का चार्ज कितना है, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, बराबर 0, इक्वल्स टू 0। सिंपल है, कोई नई बात नहीं है इसमें, है ना। तो अब किसके लिए पता कर रहे हैं हम, न्यूट्रॉन के लिए पता कर रहे हैं वैल्यूज को। n की वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए कितनी होगी। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं, ये पूरा पार्ट यहाँ इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बचेगा यहाँ 2n माइनस 3 माइनस माइनस प्लस n इक्वल्स टू 0। 2n प्लस n 3n हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3/3 दैट इज 1। ओके, तो n कितना आया यहाँ पे, 1 आया। किसके लिए, न्यूट्रॉन के केस में। तो न्यूट्रॉन के केस में अप क्वार्क कितने होते हैं, 1, n की जगह 1, और डाउन क्वार्क 3 माइनस n की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डाउन क्वार्क होते हैं।
न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं, 2 डाउन क्वार्क होते हैं, तो ये वाला कंपोजिशन नहीं है। कौन सा कंपोजिशन है? दिस। तो न्यूट्रॉन में एक तो अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं, तो यही कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करना था। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, प्रोटॉन का कंपोजिशन और ये न्यूट्रॉन का कंपोजिशन। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।